नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो और जानना चाहते हो आपकी अक्टूबर महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पूरे ओवरऑल महीने की एनर्जी क्या कह रहा है। कैंसर यानी कर्क राशि, आपका पूरा ओवरऑल महीना 6 ऑफ कप्स, पूरे महीने में आप रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचोगे। हो सकता है आपको कोई क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लव रीडिंग नहीं है, तो मैं हर तरह के बात कहूँगी, कहना पड़ेगा। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार, आपके कोई दादा, नाना, चाचा जो आपके दिल के करीब है, बचपन में मिले थे, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मिलने आ सकता है या फिर आप जा सकते हो। किसी पुराने रिश्तेदार जो आपके दिल के करीब हैं, आपके जैसे मैंने कहा, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, आप उससे मिलने जा सकते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ पैतृक संपत्ति भी मिलने की चांसेस है। कुछ लोगों के लिए मिलने गए और आपको कुछ मिला, आपको गिफ्ट किया गया, तो इस तरह के कुछ स्थिति आपके लाइफ में आएंगे। जो भी होगा आप मेंटली बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, मानसिक तौर पे आप खुश रहोगे। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वंड्स। हो सकता है पास्ट में आपने किसी के साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन किया, चाहे रिश्ते में, चाहे लव रिलेशन में, चाहे परिवार के लोगों के साथ। हो सकता है आप अपनी परिवार से दूर रहते हो सकता है आप जो काम करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी आप करते हो, जॉब करते हो, उसमें बहुत सारा बात करना पड़ता है, तो आपने बहुत सारा कम्युनिकेशन किया। हो सकता है आपने जो भी किया उसमें आपका परिवार आपका साथ था, वो लोग आपको साथ दे रहा था, या फिर आप अपने परिवार के साथ मिलके हर काम को करने की कोशिश किया, या फिर उनसे उस बारे में सलाह किया। और आप खुद भी एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव पर्सन हो। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जिसकी भी एनर्जी इसमें आ रहा है, तो वो जो भी करता है बहुत इंटेलिजेंसी से करता है। जो भी करता है परिवार के बारे में सोच के करता है, और जो भी किया है उसने उसमें उनको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मिला होगा। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में, मतलब मंथ शुरू से लेके 15-16 तारीख तक की आप इस एनर्जी को अपने साथ मैच करवा सकते हो। तो इसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब जब मंथ की शुरुआत होगी, प्रेजेंट की एनर्जी जो है रहेगी आपकी, उसमें आपको किसी बहुत करीबी दिल के कोई, जैसे कि पूरे कप्स के कार्ड आए हैं मंथ ओवरऑल एनर्जी में भी आप दिल के करीब किसी को पाने की कोशिश करोगे, मिलना चाहोगे, मिलने आ सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकता है। उसी तरह शुरुआत में भी हो सकता है आपको किसी का प्यार का इंतज़ार रहे, अपनी स्टेबिलिटी की इंतज़ार रहे,
आपको विदेश जाने की इंतज़ार रहे, मतलब आप अपने आप को तैयार कर रहे हो विदेश जाने के लिए, आप तैयार कर रहे हो कि आप कोई बहुत अच्छा डिसीजन लो। कहीं आपको ये लगेगा कि मुझे अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर मैं अपनी स्टेबिलिटी पा लेता हूँ तो मुझे मेरे पास सब कुछ होगा। और कभी-कभी आपको ये भी लग सकता है कि सबसे अहमियत चीज़ जो है वो आपके दिल है। तो दिल को सही रखना, दिल के बारे में सोचना, मतलब किस चीज़ से दिल खुश रहता है उस काम को आप करने के बारे में सोचोगे। साथ ही साथ आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचोगे। जैसे मैंने कहा कि विदेश जाना, विदेश जाके काम करना। अगर आप घर से दूर रहते हो तो आप घर आने के बारे में सोचोगे। अगर आप अपने अपनों से दूर रहते हो, जैसे कि कार्ड्स आया था, तो आप उनसे मिलने की कोशिश करोगे। ये जो चीज़ें हैं ये शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा। आपको इंतज़ार रहेगा कुछ अच्छा करने की, साथ-साथ अपनी स्टेबिलिटी की भी आपको इंतज़ार रहेगा। स्टेबिलिटी के साथ चीज़ों को करना, मतलब आप फ़ाइनेंशियल स्टेबल भी बन जाओगे, मेंटली स्टेबल बन जाओगे, मतलब मेंटली आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और जो भी आप करोगे उसमें आपकी दिल की सुकून रहेगा। इस तरह की कोई काम आप करने के बारे में सोचोगे। अभी देख लेते हैं मंथ एंड तक क्या होगा। स्ट्रेंथ, मंथ एंड तक आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगा। 8 ऑफ कप्स, द सन की कार्ड। मंथ एंड तक आप जिस चीज़ से डरते थे, जिस चीज़ को करना नहीं चाहते थे, कोई भी काम, जिस चीज़ से आपका दिल टूटता था, मतलब मुझे इसमें नहीं रहना है। हो सकता है किसी किसी के लिए कोई जॉब उनका पसंद का नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं। बिजनेस में कुछ कर नहीं पा रहे हैं फिर भी उसको चलाना पड़ता है। किसी के साथ कभी कभी आप लोग देखिएगा, किसी किसी के साथ हमें बात करने की भी इच्छा नहीं होती है लेकिन मजबूरी ऐसा हो जाता है कि उनसे बात करना पड़ता है, चाहे वो ऑफिस में हो जाए, रिश्तेदारों में हो जाए, कहीं भी। तो उस चीज़ से, जिस भी चीज़ से आपको लग रहा था कि मुझे इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, इस काम से, इस रिश्ते से, इस इंसान से, उस ये जो सोच है आपकी कि मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, उस सोच में एक स्टेबिलिटी आएगी। आपको लगेगा नहीं, मुझे रहना है, करना है, कितना भी मुझे बुरा लगे लेकिन ये मेरे अपने हैं, या फिर इनके साथ मुझे चलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। इस तरह से अगर मैं भाग जाऊंगा या भाग जाऊंगी तो ये मेरे लिए आगे चल के खराब हो सकता है। इसलिए आप उस काम को करने की हिम्मत जुटाओगे। और किसी किसी के लिए ऐसा होगा कि हो सकता है आप बच्चों से मिलने जाओ या बच्चे आपसे मिलने आए या आपके माता पिता से आप मिलने जाओ। जैसा मैंने कहा कि किसी से आपका मिलना तो है जिससे मिलके आपका दिल खुश हो जाएगा। किसी किसी के लिए मूव ऑन करने की थॉट्स आएंगे और किसी किसी के लिए ऐसा होगा कि किसी की मिलने को, किसी के साथ मिलने के लिए जो एक उतावलेपन है वो बढ़ जाएगा। हो सकता है कोई बच्चे प्लानिंग करे, हो सकता है बच्चों के बारे में सोचे, हो सकता है वो खुद ही बच्चों की एनर्जी में आ जाए। तो हर मैं जो 3-4 कार्ड्स लेती हूँ तो वो तो एक ही इंसान में वो नहीं आ सकता है। तो हर तरह के लोग ये रीडिंग देखते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी किसी की बात किसी किसी के साथ ही जाएगा। आपको पता है कौन सी बात आपके साथ मैच कर रहा है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास जो है, आप अगर उससे खुश नहीं हो तो आपको अपनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी खुशी किस में है और उस चीज़ की आपको तलाश करनी पड़ेगी।
लेकिन अगर आप कुछ ना करके चुपचाप बैठे रहते हो तो आपका जो परेशानियाँ है वो ख़त्म नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको लग रहा है कि इनसे मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं इनसे दूर रहता हूँ तो खुश रहती हूँ या फिर उनसे मिलके मुझे खुशी मिलता है। जब तक आपको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप भटकते रहोगे, मतलब आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। इसीलिए आपको अपनी थॉट्स में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। और आप जो नहीं है उसके लिए अगर आप रोना धोना करते हो, सोते नहीं हो रात को, भगवान को बार बार ये कहते हो मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैंने क्या किया, तो ये गलत है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना दुखी आप हो उससे बहुत गुना ज़्यादा और भी लोग दुखी है। इसीलिए पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, सही डिसीजन लीजिए, सही काम कीजिए तो हर कुछ सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।